नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा चैनल बहरोड इंटीग्रेटेड फार्मिंग को डेडिकेटेड है और मैं खुद अपने यहाँ पे समेकित कृषि प्रणाली के तहत ही कार्य करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। समेकित कृषि प्रणाली के तहत आपके पास अनेकों स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं जो कि आपकी आय को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि जब कभी किसान के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जैसे मौसम की मार वगैरह है या और कोई ऐसा रीज़न जिससे कि एक जो आप खेती पर निर्भर हैं वो खेती आपको उस साल धोखा दे जाती है और उससे आपकी आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसी चीज़ से बचने के लिए समेकित कृषि प्रणाली एक अच्छा विकल्प है। उसके तहत आपके पास ये ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं कि जैसे मान लो कि कभी किसी फसल को जाड़े ने मार दिया या कि कोई और प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास दूसरा आय का साधन बना हुआ रहता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसमें आप एक फसल के अवशेष दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो आपके खर्चे हैं वो काफ़ी कम होंगे और इनकम जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। तो आज हम उसी के तहत बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो तालाब है वो उसमें मैं मोती और मछली पालन दोनों ही करता हूं और फ्यूचर में शायद इसमें मैं बतख पालन के बारे में भी कभी सोचूंगा, क्योंकि मार्केट पहले मैं सर्च कर रहा हूं। अगर जिस टाइम मुझे मार्केट की श्योरिटी हो जाएगी बतख के लिए, डक फार्मिंग के लिए, तो मैं इसमें साथ में डक भी रखना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे मैंने ट्रायल के तौर पे अभी सिर्फ जो राजहंस बतख होते हैं जिनको कि लोग सोगिया पालते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। राजहंस बतख बहुत समझदार जानवर होता है। वो आपको जैसे डॉग वगैरह से भी बेहतर तरीके से आपके यहाँ की रखवाली करता है। जैसा कि आप ये तालाब देख रहे हैं, इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि मछलियाँ कैसे उछल कूद मचा रही हैं। इसमें मैंने फंगेसियस के 1900 फिंगरलिंग साइज़ के बच्चे स्टैक किए थे। ये 15 मार्च को मैंने स्टैक किए थे और इनकी जो साइज़ थी वो 70 लाइन का बच्चा था। 70 लाइन का बच्चा जो था उसको आज मेरे तालाब में रहते हुए आप आज 1 जुलाई का तारीख है, आज हिसाब लगा सकते हैं कि आप 3.5 महीने हो चुके हैं। और आज इनकी एवरेज अप्रोक्स मैंने वेट करके देखा है तो हाफ़ केजी अप्रोक्स इनका वेट आ रहा है, यानी आधा किलो की एक मछली का एवरेज आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको जिस दिन से लेके आया हूँ उस दिन से मैंने कभी भी इसमें परचेज़ किया हुआ फ्लोटिंग फीड वगैरह यूज नहीं किया है। पंगेसियस मछली में मैंने सबसे पहले ये रिसर्च किया कि किसान का ज़्यादा पैसा जो जाता है वो इसके फीड में जाता है, क्योंकि इसको हाई प्रोटीन फीड देना पड़ता है और हाई प्रोटीन फीड जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और मार्जिन जो है हमारा काफ़ी कम हो जाता है। इसी के लिए मैंने इस चीज़ का अनुभव लिया और इसको देखते हुए मैंने अपनी समेकित कृषि प्रणाली के तहत ही मैंने कुछ चीज़ें का मिश्रण बना के और इनके लिए फीड तैयार किया। उस मिश्रण के में देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई ज़्यादा मुझे कॉस्टली नहीं पड़ा बल्कि मेरी सारी बचत हो रही है। मेरे पास पोल्ट्री में यूज होने वाला फीड होता है, कुछ मात्रा में वो यूज करता हूँ, कुछ मात्रा में गेहूं का दलिया यूज करता हूँ और साथ में पोल्ट्री के वेस्टेज जो अंडे होते हैं, जब मेरे पास अंडे 100 या 150 के आसपास अंडे का प्रोडक्शन चलता है, कभी 200 तक भी पहुंच जाता है पर डे का, तो उसमें से 10-15 अंडे कुछ ऐसे होते हैं कि मुर्गियां उनमें थोड़ा बहुत नुकसान कर देती हैं, तोड़ दिया है या कुछ और है इस टाइप से वो नुकसान कर देती हैं, तो वो 10-15 अंडे भी इन्हीं को डालता हूँ मैं, उनको बॉईल करके और उसी में मिक्स करके और पूरा उसका एक इकट्ठा वो बना के और टोकरियों में रख देता हूँ।
और ये मछलियाँ भी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाती हैं उस फीड की कि आपके वैसे, और अगर आप फ्लोटिंग फीड डालें तो उससे भी ज़्यादा इसको मतलब खुशी से इसको अपने फीड में कंज्यूम करती हैं। कभी कभार मैं डायरेक्टली जैसे अपने मुर्गियों का फीड है वो भी डाल देता हूँ, जबकि वो फ्लोटिंग नहीं होता है, उसके बावजूद ये बहुत तेज़ी से उसको कंज्यूम करती है। और ग्रोथ के बारे में जो मछली पालक हैं वो ज़्यादा जानते हैं। ग्रोथ जो इसकी है मछली की हो रही है विदाउट एनी फ्लोटिंग फीड के, मेरे हिसाब से ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ है। मैं इसको सितंबर के आसपास लास्ट में इनको मैं चाहता हूँ कि मैं एक सवा के जी के आसपास हो जाएगी तब मैं इसको सेल आउट करूँगा। ये आप मेरे पास सीफा का सर्टिफिकेट जो मैंने वीडियो में ऐड किया है वो इसलिए किया है कि मैं इसमें मोती पालन भी करता हूँ। कुछ टाइम पहले एक महाशय का कमेंट आया था, वो कमेंट इतना वर्गल था कि मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। और उन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिया वो ये दिया कि बाद में कॉल करके कि आपने विजिट नहीं करवाया अपने तरह यहाँ का। हालांकि मुझे बाद में किसी सोर्स से पता चला कि जिनके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे उनसे ही मुझे पता चल गया कि वो कोई एक फार्मर नहीं थे, बल्कि वो ट्रेनिंग देने वाले बंदे थे जो कि जयपुर में कुछ 10-5 टंकियाँ रख के और पर्ल फार्मिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अपने आप को मुझे शुरुआत में इंट्रोड्यूस करवाया तो कहा कि मैं भी यादव ही हूँ। तो मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जाति से हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ है आपकी उपलब्धियां हैं वो सामने आती हैं। किसी को ऐसे नेगेटिव कमेंट करने से या एक वाहियात लैंग्वेज यूज़ करने से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सब वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है ये सब मेरी छोटी मोटी उपलब्धियां हैं जो कि किसी को ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती हैं। एक किसान के तौर पे ये सब उपलब्धियां हासिल करना कोई ऐसे ही बैठे बैठे किसी को नहीं दे देता है। मेरे पास, जैसा कि आपने सर्टिफिकेट देखा, सीफा ने आज तक नाबार्ड के कोलाब्रेशन से सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग कंडक्ट की है और वो भी टीओटी ट्रेनिंग मोती पालन में कंडक्ट की है। जिस टाइम 12 कैंडिडेट जो थे वो सरकारी जो कर्मचारी थे उनके लिए थे, और 8 कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया जो थे वो एक फार्मर थे जिनमें मैं सम्मिलित था। मैं हालांकि टीओटी ट्रेनिंग देने के लिए भी मैं मोती पालन की ट्रेनिंग देने के लिए भी सीफा से ऑथराइज्ड हूँ, जबकि आज भारत के अंदर 99% जो ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं उनके पास यहाँ तक कि सीफा का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी नहीं है। टीओटी सर्टिफिकेट होना तो काफ़ी अलग अहमियत है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जैसे कि मेरा अवार्डेड जो लिस्ट है उनमें नाम शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जिनके तहत मैं कार्य कर रहा हूँ, और मुझे जो अच्छे लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो सभी इस चीज़ के लिए सराहना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ट्रेनिंग इतना ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ और विजिट भी इतनी ज़्यादा नहीं करवा सकता, क्योंकि एक आदमी अगर विजिट के लिए रहेगा तो वो अपने काम को कब संभाल पाएगा। इसलिए विजिट का भी मेरे किसान साथियों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप मुझसे कॉल करिए, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से विजिट नहीं कर सकते। चाहे आपको ये चीज़ बुरी लगे कि आप मेरे इधर से कहीं निकल रहे हैं और चलो वहाँ देखते हुए चलें, ऐसा मैं कभी किसी को विजिट नहीं कराऊँगा। मैं हर महीने की 30 तारीख एक फ़िक्स कर रहा हूँ डेट। उस डेट को जो भी लोग आना चाहें वो मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात करके और बता सकते हैं कि हमें विज़िट करनी है। मैं हर महीने की 30 तारीख को विज़िट रखूँगा। उसके अलावा अगर आप आ भी जाते हैं तो मैं अपने यहाँ की विज़िट नहीं कराऊँगा। साथियों, मैं 1 या 2 बार ही साल में ट्रेनिंग देता हूँ और इस साल की ट्रेनिंग शायद अगस्त के आसपास मैं या जुलाई के एंड में कंडक्ट करूँगा। तो आप संपर्क में रहिए, मैं वीडियो डाल दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए।